कपड़े पहन रही हैं, कहीं बहुत सादे पहन रही हैं। अंग्रेज़ी समझ नहीं आई मुझे उनकी, चाहे आप कितने भी अच्छे स्कूल्स में चले जाएं, जब आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं आपका एक एक्सेंट डिफरेंट होता है। तक हरीम का कैरेक्टर है मासूमा का, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स नज़र आई। लिपस्टिक से तो उनकी दुश्मनी हो गई। नुमान और सवेरा की जो केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगी बिकॉज दे आर फ्रेंड्स, और वो थोड़ा सा नज़र आ रहा है कि आपस में उनकी बहुत अच्छी एक कंफर्ट लेवल है। तो चीज़ें अभी डिसजॉइंटेड लग रही हैं, ऑल्दो आई थिंक प्रोड्यूसर ने बहुत मेहनत और बहुत पैसा लगाया हुआ है इस पर, बट एंड सपोर्ट कैरेक्टर्स अच्छे लग रहे हैं। जैसे मुझे अदनान असद सिद्दीकी बहुत अच्छे लगता, तो ये हो रहा है कि हरीम जो रोल कर रही हैं वो ठीक से नहीं बैठ रहा बिकॉज बहुत वो एग्जैजरेटेड, ऑलमोस्ट फिल्म लाइक है, ओवर द टॉप काइंड ऑफ रिएक्शंस आ रहे हैं जो सिनेमा में चल जाएं या थिएटर में चल जाएं, लेकिन फिर टीवी में कुछ ज़्यादा हैवी लग रहे हैं उनके एक्सप्रेशंस। लुक एंड फील उनकी ठीक नहीं लग रही, कहीं वो बहुत अच्छे अमीर कपड़े पहन रही हैं, कहीं बहुत सादे पहन रही हैं। अंग्रेज़ी समझ नहीं आई मुझे उनकी, चाहे आप कितने भी अच्छे स्कूल्स में चले जाएं, जब आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं आपका एक एक्सेंट डिफरेंट होता है, जो आपके घर का माहौल कुछ और होता है। में भी इस दफ़ा हाँ क्या है हमारी क्यूटी सज्जल सज्जल एक्सेंट में मुझे प्रॉब्लम है, नॉट द वर्ड्स शी यूज्ड। सो बेसिकली इसमें ये था कि मुझे जहाँ तक हरीम का कैरेक्टर है मासूमा का, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स नज़र आई। लिपस्टिक से तो उनकी दुश्मनी हो गई है, मुझे लगता है कि वो हर चीज़ में लिपस्टिक निकल आती है कि दिस इज़ एन एक्सप्रेशन दैट इफ़ आई वांट टू फसाओ अ मैन आई पुट ऑन सम लिपस्टिक। तो ये एक एक्सप्रेशन निकला है इस, ये भी मैंने भी आज बड़ी तेज लगाई। हाँ मुझे तो ये एक अजीब ही कुछ स्टेटमेंट है। और फिर उसके बाद ये था कि मुझे नुमान और सवेरा की जो केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगी बिकॉज दे आर फ्रेंड्स, और वो थोड़ा सा नज़र आ रहा है कि आपस में उनकी बहुत अच्छी एक कंफर्ट लेवल है। तो आई लाइक देयर केमिस्ट्री एंड इट्स वेरी गुड बिकॉज कहानी तो प्रेडिक्टेबल है फ्रॉम फर्स्ट एपिसोड के एंड में, जब फादर एंड सन आर वॉकिंग थ्रू द कॉरिडोर, वो मुड़ के देखती है बाप की तरफ, तो आपको समझ आ जाता है कि अब बेटे को नहीं बाप को टारगेट करेगी। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, इट्स नॉट बीइंग डन, इट्स नॉट बीइंग शोन एज वेल एज इट कुड हैव बीन। स्टोरी में बहुत पोटेंशियल है, कैरेक्टर्स में बहुत पोटेंशियल है, आगे जाके आई होप इट सेटल्स समहाउ, लेकिन अभी जो 4 एपिसोड है ना उसमें बहुत चीज़ें अभी डिसजॉइंटेड लग रही हैं, ऑल्दो आई थिंक प्रोड्यूसर ने बहुत मेहनत और बहुत पैसा लगाया हुआ है इस पर, बट एंड सपोर्ट कैरेक्टर्स अच्छे लग रहे हैं। जैसे मुझे अदनान असद सिद्दीकी बहुत अच्छे लगे इसमें, ही इज द वन कंसिस्टेंट। हाँ एंड आई लाइक हिम, आई थिंक असद हैज़ रियली ग्रोन एज एन एक्टर। इसमें असद के एक्सप्रेशन एंड साइलेंस एंड मोमेंट्स एंड मूड्स मुझे बहुत अच्छे लगे। और जब उससे कोई हार्श बात करती है तो उसके बाद वो थोड़ा सा पॉज लेता है, फिर एकदम नॉर्मल हो जाता है। मुझे आई थिंक असद हैज ग्रोन फॉर श्योर, ही इज द ओनली एज एन एक्टर, ही इज द ओनली वन दैट आई हैव एंजॉयड। तो बेसिकली आई फील एंड सवेरा, आई थिंक दो जो मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स इसमें आ रहे हैं, जो सवेरा रोल कर रही हैं अपना और जो असद सिद्दीकी कर रही है, ये दो फेवरेट मेरे कैरेक्टर्स आ रहे हैं अभी बिस्मिल में फ़िलहाल। हरीम आई होप हैज़, आई डोंट नो अब तो शूट होके ख़त्म भी हो, पैकअप भी हो गया होगा, लेकिन मासूमा जो है ना वो नहीं बैठ रही ठीक से। अब देखिए इतने गरीब नहीं है जितना वो डेस्परेशन दिखा रही है, ये ख़ानदान इतना गरीब नहीं, उनका घर देख लें, उनका माहौल देख लें, दे आर अ मिडिल क्लास फैमिली। वो तो ऐसे करे जैसे पता नहीं झुग्गी में रहती है, यू नो, ओवरऑल बातें ऐसी हैं। हाँ बातें ऐसी हैं और बिहेवियर ऐसा जैसे पता नहीं कि उनको कहीं झुग्गी से आ रही है। मुझे लग रहा है, मुझे ये नहीं लग रहा वो झुग्गी में रहती है, उसके जो ड्रीम है ना, उसको ब्रांडेड बैग्स चाहिए, उसको डायमंड्स चाहिए, वो नॉर्मल है, वो सब सही है, वो उसकी लालच वो है, वो हमें पता है, लेकिन इट्स शी इज राइट, इट्स नॉट सिटिंग वेल, इतना नहीं है। वो तो इतना कर रही हैं जैसे खाना नहीं मिल रहा उनको ना, वो तो इतना एग्जैजरेटेड कर रही हैं जैसे कल को छत नहीं होगी सर पे, या इतने एग्जैजरेटेड कर रही हैं कि पता नहीं वो सड़क पे कल रहना पड़ेगा उसे। जब आपकी एक एस्पिरेशन होती है डिज़ाइनर बैग्स एंड क्लोथ्स की, तो वो फीलिंग कुछ और होती है, और जब आपको एक डेस्परेशन होती है गुर्बत में, उनका एक कैरेक्टर आ रहा है जैसे गुर्बत से निकल के आ रही हैं। शी इज़ नॉट अ पुअर गर्ल। ओवरऑल आइडिया कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है उसके लिए, एंड जो मेहनत की गई है आपके लोकेशंस हैं और जो ओवरऑल जो एक स्क्रीन बनाने की कोशिश की है, उसके लिए आई विल स्टिल गिव इट सम अ बिट ऑफ अ अपॉर्चुनिटी। वो छेड़ाछाड़ी होती है ना स्क्रिप्ट की, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इस सिचुएशन में, बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप क्या करें, बिकॉज जो मुझे नज़र आ रहा है तो आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट द राइटर हैज ट्राई टू टेल एग्जैक्टली। लेकिन मुझे बहुत क्लीशे सीन लग रहे हैं, स्पेशली नुमान इजाज के जो डायलॉग थे, जब वो अपने बेटे को देखते हैं, फिर बेटे से अलग बात करते हैं, नहीं देखें आप एक्टिंग पे चले गए हैं। नहीं जो डायलॉग है वो भी, मैं अपने बेटे को गोद में खिलाता था, ये मेरे हाथों में बड़ा हुआ है, वो इतना सुना हुआ डायलॉग है। वही चीज़ अगर एक डिफरेंट एटीट्यूड से डिलीवर हो, in different direction, you would like it.
देखिए आप चले गए परफॉर्मेंस पे, अब मुझे रिपीटिशन पे वो लाइंस मुझे इरिटेट कर रही लाइंस थी। देखिए, डायरेक्टर एंड एक्टर जो है ना वो स्क्रिप्ट को बनाता है। अगर आप डायरेक्टर एंड एक्टर आपके सही काम नहीं कर रहे होंगे ना, या वो नहीं कर रहे होंगे जो राइटर के जहन में, बहुत एक डिस्कनेक्ट होता है। दिस इज द सेम प्रॉब्लम के वेयर दे हैव नॉट सैट टुगेदर। एब्सोल्युटली रीडिंग्स नहीं होती, आप डिस्कस नहीं करते हैं, आप कैरेक्टर्स की डिस्कशन नहीं होती। पुराने ज़माने में जब हम प्लेस करते थे तो बैठ के हम सब राइटर डायरेक्टर एक्टर सब बैठ के बात करते थे, इसलिए आपको लगता था जुड़ा हुआ है, यू नो, डिसजॉइंटेड। अब मैंने एक प्रोजेक्ट किया था मेरीन जबार के लिए, हरजाई, इतने उसमें कैरेक्टर्स थे, सब क़याम सरदी साहब एंड फैसल रहमान, फैसल कुरैशी, हम सब, मेरीन, ऑल ऑफ अस वी सैट टुगेदर, मोहम्मद अहमद, वी ऑल सैट टुगेदर एंड वी डिस्कस्ड एवरीथिंग। और आई थिंक ऐसा ही होना चाहिए। तो जब नहीं होता तो ये रिजल्ट आता है। सो इट्स नॉट अ बैड स्क्रिप्ट, इट्स जस्ट नॉट बीन एक्सिक्यूटेड, इट्स जस्ट नॉट बीन हैंडल्ड प्रॉपर्ली। वो अब जुल्म हुआ है राइटर के साथ। सो फॉर कॉन्सेप्ट एंड ओवरऑल जो मुझे समझ आ रही है कि वे शी वाज गोइंग विद द कैरेक्टर्स एंड वे शी वाज गोइंग विद द प्लॉट, आई विल गिव हर अ 7। सीन वाइज मेहनत कर रहे हैं, आई थिंक वो प्री एंड पोस्ट में मेहनत इतनी नहीं कर रहे अब, क्योंकि जब डायरेक्टर पूरा पढ़ के पूरा उसका ब्रेक डाउन निकाल सब कुछ करके सेट पे आते हैं, चाहे एक्टर भी गड़बड़ कर रहे हो ना, डायरेक्टर पकड़ लेता है। डायरेक्शन क्या चीज़ होती है कि भाई आई नो माई स्टोरी, आई नो माई कैरेक्टर्स। तो लेट्स से आई कम ऑन सेट, मैं 2-3 सीन अलग अलग कर रही हूँ, मैं अपने लेट्स से कैरेक्टर के उसमें से निकल गई हूँ, तो डायरेक्टर फिर मुझे वापस लाते हैं ना कि हैंग ऑन, आई थिंक यू कंफ्यूज्ड, और नहीं ये सही नहीं लग रहा, इट डजंट फील इन कैरेक्टर। तो हरीम का जो भी काम हमें समझ में नहीं आ रहा वो मैं डायरेक्शन पे भी दूंगी। और दूसरा मसला ये है कि कंटिन्यूटी जंप्स एंड सीन फ्लिप, सीन्स हैव बीन फ्लिप्ड। एग्जांपल, जब वो जाके कहती है वो बेटे से कि मेरे वालिद की नौकरी चली गई है, तो उसको तो कंफर्म पता है। फ़ौरन उसके बाद एक सीन आता है जब एक ख़त आता है जिस पे वो फिर पढ़ती, अम्मा अब्बा की नौकरी चली गई है। एग्जैक्टली, मुझे लगता है वो सीन उन्होंने उल्टा लगा दिया एडिट पे। दैट्स अ डायरेक्टर्स जॉब टू नोटिस के पहले क्या किया बाद में क्या, सो वो फ्लिप हो गए, सीन्स ही फ्लिप हो गए। हाय दूसरा ये है कि जब वालिद का एक्सीडेंट रीना जी होता खुद है, डायरेक्ट कर रही है, मीना जी सोच रही है कि हाय ये गलती मेरे से भी हो सकती है, बड़ा बहुत डर लग रहा है, अब नहीं करेंगे आप, मुझे बहुत डर करेंगे। आप बहुत अटेंटिव होके बैठेंगे। मैं एक्टिंग करते हुए कॉन्शियस हो गई नहीं, हूँ, नहीं। हम सब कॉन्शियस हो गए, अच्छी नहीं, बात है। अच्छा दूसरा ये था कि आप नोट करें पहले एपिसोड में सबसे बड़ा भंड क्या था कंटिन्यूटी का, एनीबडी पे For me, the lipsticks and the hair अच्छा। was. मासूमा इंतजार कर रही कि वालिद आएंगे, लाल जोड़ा पहना हुआ है कि गाड़ी वो आएंगे तो मैं जाऊंगी, मैं वो फोन कर रही है मासूमा जब कहीं जा रही है बाहर पार्टी पे, पार्टी पे बाप ने लाल जोड़ा पूरा तैयार होके बैठी हुई है और माँ को कंप्लेन कर रही है कि अब पता नहीं कहाँ रह गए हैं, एंड फादर्स ऑन द फोन आ रहा और गाड़ी लग अच्छा, गाड़ी लगती है, कट, हम अस्पताल चले गए। She's different out. और वो ऐसे तैयार होके आई हैं अस्पताल के लिए, बिल्कुल ही स्ट्रिप डाउन, सफ़ेद जोड़ा, सिंप्लीफाइड, बाल बंधे हुए, ऐसे था जैसे खबर सुनते साथ ही उन्होंने पहले जाके अपना वार्डरोब चेंज किया और फिर वो अस्पताल पहुंची हैं। दैट्स अ बिग जंप। इफ यू गेट अ कॉल, चले वो आप नहीं दिखाया बट एक अंडरस्टूड होता है कि फ़ोन किया होगा फैमिली को, फैमिली भागी हुई आई है, she was dressed in a totally different thing, looking very different, and suddenly she shows up in the hospital as a different person. तो मैंने कहा ये that's direction also. Everything is direction. ADs, I think Ehsan needs better ADs also because हाथ के इतने जंप्स हैं, हाथों के इतने कंटिन्यूटी जंप्स हैं बहुत सारे सीन्स में, और ये चीज़ें मैं बहुत नोट कर, मैं अंग्रेज़ी फिल्म में भी देखती हूँ ना, तो मैं बहुत नोट करती हूँ, अच्छा अब इसके हाथ देखो, और बहुत होते हैं इवन इन हॉलीवुड फिल्म, lot of jumps. बट वी नीड टू एटलीस्ट स्टार्ट टू गेट बेटर। आई थिंक वी हैव अ बिग प्रॉब्लम, जो हमारा ये जूनियर क्रॉप ऑफ एडीज़ आ गया है ना, इन बेचारों को भी बीच में हमने फेंक दिया, लेकिन उनको काम अभी नहीं आता, कहीं से ट्रेंड नहीं है, ऑन द जॉब सीख एडीज रहे की हैं। बहुत टफ जॉब होती है, एडीज बहुत कम होते हैं, वेरी कच्चा है। प्लीज एडीज के पैसे बढ़ाएं, एडीज को बिल्कुल, पैसे बहुत पैसे कम बढ़ दें। जाएंगे, आपके पास स्टूडेंट्स आएंगे, स्टूडेंट्स आएंगे ना अच्छे पढ़े ये लिखे जो से। अनापा वगैरह से पढ़ रहे हैं, डायरेक्टर बनने से पहले एडी बनना चाहिए। एडी जो होता है असिस्टेंट डायरेक्टर इज द बैकबोन ऑफ अ प्रोजेक्ट, बिकॉज वो कनेक्टिविटी रखता है बिटवीन द स्टोरी, द डायरेक्टर, द एक्टर्स, एवरीबडी, वो कनेक्टिविटी रखता है असिस्टेंट डायरेक्टर। तो या तो उनको ठीक एडीज़ नहीं मिल रहे जो उनको नहीं बता रहे, भाई सर ये हुआ था, ही नीड्स बेटर एडीज़। बट आई एम सरप्राइज, एहसन इज़ अ वेरी सीनियर डायरेक्टर और बहुत सी चीज़ें एडिट पे भी ठीक हो सकती थी जो नहीं की गई।
तो डायरेक्टर्स के साथ भी आई वुड लाइक टू से इन द ऑल डायरेक्टर्स डिफेंस, क्योंकि आप लोगों को रीडिंग और कास्ट और चीज़ें नहीं मिल रही होती, तो बहुत सी चीज़ें आप बैठ के सेट्स पे डिसाइड कर रहे होते हैं विद एक्टर्स, ये डायरेक्टर्स पे भी जुल्म है। यू नो, आई थिंक पीपल नीड टू गेट अ लिटिल मोर डेडिकेटेड, एक्टर्स स्पेशली। मैं एक्टर्स एसोसिएशन चलाती हूँ, मैं बार बार कहती हूँ पूरी स्क्रिप्ट मांगें, रीडिंग्स करें, डिस्कशन करें, अपना क्लियर हो कि आपका पूरी कहानी कहाँ जा रही है, बिकॉज अदरवाइज इट्स जुल्म ऑन एवरीबडी। अब क्या होता है जी, हम अब सीन भेज रहे हैं आपको, so just for effort and some beautiful frames and all, I think for this I'll give Ehsan a 5. ओके, जो आप ऑडियंस से चलते हैं जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए 19,500 हुए हैं।